हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 13वें और 14वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 12 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, 11 और 12, जिसमें हमने जाना था कि जब योगस्थ होते हैं हम, तो जब योग की मुद्रा लगाते हैं तो आसन कैसा होना चाहिए। तो उस पर कुशा बिछा करके, मृग छाल बिछा करके या फिर कोई वस्त्र बिछाकर भूमि पर आसन लगाना चाहिए। उसके बाद उस आसन पर बैठकर अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को वश में रख करके, अपने मन को एकाग्र करके अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब अगला श्लोक जो है उसका वाचन करते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ वाचन किया करिए। वाचन करने से क्या होता है कि हमारा जो मन होता है, पहली बात तो ये श्लोक है और वो भी गीता का श्लोक, तो जब इसका हम वाचन करेंगे तो इसको जब बोलेंगे तो हमारा जो उच्चारण है वो शुद्ध होता है। पहले हो सकता है कि गलत पढ़ा जाए कुछ लोगों से, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से शुद्ध हो जाएगा जो उच्चारण है। तो आप लोग भी साथ में उच्चारण किया करिए प्रत्येक श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गीता के छठे अध्याय का 13वां श्लोक। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अर्थात इसका शब्दार्थ क्या है, पहले उसको देखते हैं। समम यानी समान, काय शिरो ग्रीवम, काय यानी जो हमारी काया है, हमारी जो शरीर है, शिरो ग्रीवम, ग्रीवा कहते हैं जो गला होता है, ग्रीवा, और शिरो यानी सिर, तो हमारा शरीर, सिर और गला। समम यानी समान, धारयन अचलम स्थिरः, धारयन यानी धारण करके, अचलम यानी अचल, जो चलायमान ना हो उसे अचल कहते हैं, स्थिरः यानी स्थिर होकर, संप्रेक्ष्य, संप्रेक्ष्य यानी दृष्टि जमाकर, संप्रेक्ष्य का अर्थ होता है देखना या दृष्टि जमाकर, नासिकाग्रम, नासिका के अग्रभाग को, स्वम यानी अपने, दूसरे की नासिका पर ध्यान नहीं केंद्रित करना है, अपनी नासिका पर। तो खैर ये तो जो कोई भी योगस्थ होंगे, जो योग की मुद्रा या योग के आसन पर बैठे होंगे, तो वो तो जानते ही होंगे कि अपनी नासिका पर ध्यान केंद्रित करना है। तो यहाँ पर फिर भी लिखा हुआ है कि स्वम नासिकाग्रम यानी अपनी नासिका के अग्रभाग पर, दिशश्चानवलोकयन, दिशः यानी दिशाओं को, न अवलोकयन, अवलोकयन का अर्थ होता है देखना, न माने नहीं, तो दिशाओं को ना देखता हुआ। अब ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, समम काय शिरो ग्रीवम, यानी अपनी काया को, यानी अपना जो शरीर है उसे, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके, यानी जो चलायमान ना हो, कहने का भाव यह है कि एकदम स्थिर होकर, अपनी नासिका के अग्रभाग पर, यानी जब हम स्थिर होते हैं, अपने दोनों पैरों को मोड़ करके योगस्थ होते हैं, उसके बाद जब ध्यान केंद्रित करना होता है तो देखिए कि कैसे होता है। तो मान लीजिए कि पालथी मार करके बैठ गए, उसके बाद क्या करना है कि जो नासिका के अग्रभाग को देखना है, उस पर अपने जो नेत्र हैं उसको वहाँ पर केंद्रित करना है। नासिका का जो अग्रभाग है उस पर, दोनों नेत्रों को उस पर केंद्रित करना है। उसके बाद क्या करना है, उस पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ। अब अन्य दिशाओं को नहीं देखना है, कहीं पे भी नहीं देखना है, बस अपनी नासिका के अग्रभाग पर देखना है। तो क्या करना है, काया यानी अपना जो शरीर है, अपना सिर और जो गला है उसको एकदम स्थिर करके, सीधा एकदम स्थिर करके, अचल धारण करके, यानी चंचलता ना हो उसमें शरीर में कहीं पे भी, तो पूर्णतः स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर
ऐसा मैंने भी किया है, अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम भी जब योग अभ्यास करते थे तो ऐसे ही करते थे। तो पूरी तरह से स्थिर होकर के, अचल होकर, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दोनों नेत्रों को, उसका जो ध्यान है उस पर केंद्रित करना होता है, ना कि कहीं और देखना होता है। तो जब नासिका पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है तो अपने आप ही इधर उधर कहीं नहीं देखना होता। तो ये होती है योग की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से योग किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये तो रहा अब अपने योग की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का नियम। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो श्लोक है 14 नंबर का, उसका वाचन करते हैं। प्रशांतात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अर्थात इसका शब्दार्थ क्या है उसको देखते हैं। प्रशांत आत्मा, प्रशांत यानी प्र उपसर्ग लग गया है इसमें। शांत का अर्थ तो वैसे शांत होता है, लेकिन प्र उपसर्ग लग गया है तो प्रशांत यानी भली भांति शांत, यानी पूर्णतः शांत आत्मा यानी अंतःकरण वाला। विगत भीह, विगत यानी चला गया है, भीह, भीह का अर्थ होता है भय। तो जिसका भय चला गया है, ब्रह्मचारि व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी के व्रत में, ब्रह्मचारी व्रते यानी ब्रह्मचारी के यानी ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित, मनः संयम्य मत चित्तो, मनः यानी मन को, संयम्य यानी संयमित करके, मत चित्तो यानी मत यानी मुझ में, यानी श्री कृष्ण स्वयं को कह रहे हैं कि मुझ में, वो जो योगी है वो अपना जो ध्यान है मुझ में केंद्रित करे। मत चित्तो, ये जो है मत चित्तो यानी श्री कृष्ण में, चित्तो यानी चित्त को, युक्त आसीत मत परह, युक्त यानी युक्त करके, आसीत होवे, मत परह मेरे परायण, यानी वो मेरे ही अधीन हो जाए, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रशांत आत्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। यानी प्रशांत आत्मा, जो भली भांति शांत हो गया है, जिनका अंतःकरण, ऐसे मनुष्य, ऐसे योगी जन, भली भांति शांत अंतःकरण वाले, और जिनका भय चला गया है यानी भय रहित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित, भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, मनः संयम में अपने मन को संयमित करके, मत चित्तो मुझ में चित्त वाला, यानी जिसका चित्त मेरे में ही लग गया है, श्री कृष्ण में लग गया है, युक्त आसीत मत्परः, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मत चित्तो यानी जिनका मन मेरे में ही लग गया है, ऐसे युक्त आसीत मत्परः, ऐसे मेरे परायण होकर स्थित होवे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब वो योगी आसन पर बैठ जाए, उसके बाद अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपने शरीर को स्थिर करके, अपनी जो दृष्टि है उसको नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करके क्या करे, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित हो जाए और भय रहित और अपने अंतःकरण को शांत करके, सावधान होकर, अपने मन को रोक कर मुझ में ही जिसका चित्त लग जाए, ऐसा योगी मेरे परायण होकर स्थित होवे, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं, और हम सबको भी इसका पालन करना चाहिए। तो कैसी लगी व्याख्या आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।